हेलो गाइस, वन सेकंड चौधरी कंपटीशन क्लास। तो इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती चल रही है उसी का मेरे पास एक रिव्यू है 10 ASC बिहटा पटना से। तो बहुत सारे कैंडिडेट अब भी पूछ रहे हैं, उनको अब भी विश्वास नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती हो रही है उसमें रनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं साफ साफ आपको बताता चलूँ कि जो तीनों सेंटर हैं आपका देखा जाए तो बिहार का बिहटा, आपका हरियाणा से अम्बाला और राजस्थान से जोधपुर, उन तीनों सेंटरों में से किसी भी सेंटर पर इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो रैली की भर्ती कराई जा रही है कहीं पर भी रनिंग नहीं कराई जा रही है। यह 100% ट्रुथ है, आप बिल्कुल लिख कर ले सकते हैं। 9 और 10 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें रैली की भर्ती में रनिंग नहीं कराई गई है और आगे भी नहीं कराई जाएगी। उसके बदले कदम ताल लिया गया है 50, वो बहुत नॉर्मल होता है। 50 कदम ताल लिया गया है, तो आप बिल्कुल श्योर रहें कि आपकी रनिंग नहीं होने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है तो अपना रिव्यू शेयर कर सकता है। मेरे व्हाट्सएप नंबर 7505824522 इस पर अपना रिव्यू शेयर करें। वैसे भी मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए चलते हैं 10 ASC बिहटा सेंटर पर। कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट ने वहाँ रिपोर्टिंग किया, जीडी टॉपिक क्या पूछा गया था, कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट को जीडी टॉपिक में बाहर निकाला गया है और उनकी जो मेडिकल डेट है कब की है। तो आइए चलते हैं बिहार। तो इन कैंडिडेट का जो है बिहार से बिलोंग करते हैं। मेरा रैली भर्ती 9 अक्टूबर को था, आप यहाँ से देख सकते हैं। उस दिन 190 से 200 बंदे प्रेजेंट थे। तो प्रेजेंट तो नहीं थे, इन्होंने कहना चाहते थे 190 से 200 कैंडिडेट को वहाँ कॉलअप किया गया था, लेकिन उसमें से 150 से 160 कैंडिडेट वहाँ प्रेजेंट थे। तो मैंने सबसे पहले एक ही बात पूछी सी इनसे कि रनिंग हुई या नहीं, तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि रनिंग नहीं हुई है। तो यह भी क्लियर हो चुका है कि बिहार सेंटर, वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि तीनों सेंटरों पर रनिंग नहीं हो रही है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहें। आपका PFT में कदम ताल किया जा रहा है 50, पुशअप 10, आपका सिटअप 10 और स्क्वाट्स 20। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी कैंडिडेट को बाहर निकाला जा रहा है। करीब करीब 15 से 20 बंदे बाहर निकल गए थे PFT में आपको पुशअप में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को बाहर निकाला गया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं PFT में 15 से 20 बंदे आउट हो गए। तो आप लगा सकते हैं कि एनालिसिस कर सकते हैं 150 में से 15 से 20 कैंडिडेट केवल और केवल PFT में आउट हो गए थे, जबकि रनिंग नहीं कराई गई है। यदि रनिंग कराई जाती तो यह जो आंकड़ा है ज़्यादा भी हो सकता था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 150 से 160 कैंडिडेट ने वहाँ रिपोर्टिंग किया, 15 से 20 कैंडिडेट रिटन एग्जाम में आउट हो गए थे। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि 150 से 160 कैंडिडेट ने वहाँ रिपोर्टिंग किया, जिसमें से 15 से 20 कैंडिडेट PFT में बाहर हो गए और आपके 125 से 130 कैंडिडेट बचे थे, जिसमें से कि 15 से 20 कैंडिडेट रिटेन में आउट हो गए। तो देखा जाए तो यह बहुत ही बड़ा एक रेशियो है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैंडिडेट रिटेन एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि रिटेन एग्ज़ाम आपका ईजी ही आ रहा है। तो मैंने जब इनसे पूछा कि आपका रिटेन एग्ज़ाम ईजी आ रहा है तो उन्होंने बताया था कि हाँ ईजी ही कह सकते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि SRT GD का क्या सीन है, उसमें कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट को बाहर किया गया है। तो उन्होंने बताया था कि SRT और GD में अप्रोक्स 50 बंदों को बाहर निकाल दिया गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं SRT और GD में लगभग 150 कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया गया है और आपके 100 कैंडिडेट लगभग बचे थे जब आपका रिटेन एग्ज़ाम हो गया था, PFT हो गया था। तो आपके अप्रोक्स 50 कैंडिडेट ही बचे थे लास्ट में जाकर जिनको मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है। 190 से 200 कैंडिडेट की वहाँ रिपोर्टिंग थी, जिसमें से 50 कैंडिडेट लास्ट में जाकर बचे थे जिनको मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है। तो मैंने जब इनसे पूछा कि आपका GD टॉपिक क्या था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनके ग्रुप में 14 कैंडिडेट थे, जिसमें से 4 कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया गया, जिनके जो GD टॉपिक था इंटरनेट से संबंधित था। और जबकि जो दूसरा ग्रुप था इन्होंने अपने साथ वाले कैंडिडेट से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि जो उनका दूसरा ग्रुप था उसमें जो GD टॉपिक पूछा गया था वह डेमोक्रेसी से संबंधित पूछा गया था। तो आप इन टॉपिकों को एक बार अवश्य देख जाएँ, इंटरनेट और डेमोक्रेसी, क्योंकि यह रिपीटेड GD टॉपिक होते हैं। और जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली को आप देख सकते हैं, को एजुकेशन को आप देख सकते हैं, कोविड-19 को भी आप देख सकते हैं। यह बहुत ही देखा जाए तो इम्पोर्टेंट GD टॉपिक हैं, इनको एक बार अवश्य देख जाएं। तो इनका जो मेडिकल है 27 अक्टूबर को गोरखपुर पर इनका मेडिकल है, तो आप यहाँ से इसको भी नोट कर सकते हैं। तो
PFT का भी मैंने पूछ लिया कि DFT हुआ या नहीं, जो डायनामिक फैक्टर टेस्ट होता है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन करने पड़ते हैं 15 मिनट का जब कि आपको टाइम मिलता है, जो कि इंग्लिश का ही पेपर होता है। तो इन्होंने बताया था कि DFT नहीं हुआ है। तो आपका देखा जाए तो SRT और GD में बड़ी मात्रा में कैंडिडेट को बाहर निकाला गया है। इसका केवल एक ही रीज़न है कि बड़ी मात्रा में कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर गए थे और रिटन एग्ज़ाम आसान ही आ रहा है। तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको GD और SRT में किसी भी प्रकार की कोई छोटी गलती नहीं करनी है। आपको एकदम प्रॉपर बोलना है, जो कुछ वहाँ आपके सामने ऑफिसर बैठा है जो कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे केवल वही बोलना है। उससे ज़्यादा आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो थैंक्स, शेयर योर रिव्यू। और जो कैंडिडेट आगे आने जो कैंडिडेट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए, क्योंकि मैं समय समय पर डिफेंस से रिलेटेड ऐसे ही आपको रिव्यू शेयर करता रहूँगा।